मैं अगर देख दूं आपको तो हमारे हाथ में है। हाँ, और मैं आपको देख दूं, ये सिद्ध है, सिद्ध है, आपको सिद्ध चलेगा है, नहीं? सिद्ध है, मैंने कह दिया ना, वो सिद्ध है। मतलब आप चला के देखिए, सिद्ध है वो। आपको डर नहीं लग रहा है हमसे? फिर वही बात। और कहा आज हाँ इस बाबा का अंत करने जा रहा हूँ। हाँ, तो करिए बाबा। अब मजाक नहीं है, असलियत भी होती है। हाँ, असलियत करिए। तो क्या आपके गर्दन पर यह काम नहीं करेगा? करिए तो सही। बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? आज जब बीजेपी सरकार ने 3 तलाक वाली बात पे थोड़ा संशोधन की बात की और कई चीजों पे, तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? आपने 31 बार बदला तब नहीं सोचा, 13 बार बदला तब नहीं सोचा, 9 बार बदला तब नहीं सोचा, 16 बार बदला तब नहीं सोचा। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो। और आज आप दूसरों को कहते हैं, एक बात कहते हैं, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने से पहले अपने गिराबान, अपने दामन को देख लेना बहुत जरूरी है। हम दो हमारे 40, सबके हाथ में AK 47, पत्थरबाजी, हर रामनवमी पे पत्थरबाजी, मुहर्रम देख लीजिए, बकरीद देख लीजिए, या कोई भी इस्लामिक त्योहार देख लीजिए, कभी कोई पथराव नहीं, एक दिन का भी कोई नहीं। लेकिन आप देखें सिलसिलेवार, रामनवमी, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, हमेशा पत्थरबाजी। और संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। बिल्कुल, संविधान से जो उत्पन्न हुए कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। कुंभ भी संविधान से ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा। सहमत? बिल्कुल। स्थिति परिस्थिति को देख के मोर्चा खोलेंगे। अच्छा, मतलब देखेंगे कि ठीक ठाक है भैया, कुंभ में नहीं बोल रहा है, उसके बाद बोलेंगे। नहीं। सनातन खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कृत संकल्पित हैं, चाहे जो भी परिस्थिति आएगी, बना करके ही दम लेंगे। और क्या करेंगे? अपना संसद होगा, अपने लोग होंगे, संसद में कैसे लोग जाएंगे इसको भी तय करेंगे, और जो सनातन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं उनको दंड देंगे। महाराज जी प्रणाम। माता रानी मंगल करें, कल्याण करें। आप महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर, इसके ऊपर क्या होता है महामंडलेश्वर के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य जी की पदवी होती है, आचार्य की पदवी होती है, शंकराचार्य की पदवी होती है। और मतलब शंकराचार्य जी से 2-3 पीढ़ी आप नीचे हैं। मतलब मंडलेश्वर के बाद आचार्य, महामंडलेश्वर के बाद आचार्य महामंडलेश्वर, और उसके बाद शंकराचार्य। तब तो बहुत नजदीक है, कम उम्र में आप नीचे से मंडलेश्वर होकर के। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या हुआ? हम 27 वर्ष से संन्यास में हैं और हमारा लगभग 50वां वर्ष चल रहा है। 27 वर्ष 50वां वर्ष चल रहा है, मतलब 50 के हो गए। हाँ, 50 के हो गए और 27 वर्ष 50 बसंत आपने देख लिया। हाँ। और 27 साल संन्यास के हो गए। हाँ, बिल्कुल। कौन संन्यास दिला दिया आपको? कैसे हो? दरअसल क्या है कि मैं जब 10 वर्ष का था तो मेरी माँ ने, और मैं 3 भाई 3 बहन था, तो मेरी माँ ने चाहा कि हमारी एक संतान जो है अध्यात्म में जाए, और उनके विशेष प्रेरणा और परिश्रम से हम संन्यास के पथ पे आए। वो चाहती थी ऐसा। आप नहीं चाहते थे? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सारा संस्कार दिया। गीता उन्होंने पढ़ाया मुझे। अच्छा। उन्होंने रामचरितमानस पढ़ाया। बचपन में गीता पढ़ाया? तो गीता का कोई एक आध श्लोक? गीता के एक नहीं, अनेकों श्लोक मैं आपको बताऊं। हाँ, एक बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवश्चैव किम कुरु संजय तो पहला। हाँ। लेकिन अब हम गीता के उन श्लोकों के बारे में आपको कहना चाहते हैं जिसमें कई श्लोक एक ही बात को इंगित करते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हाँ। नैन। अच्छा, लेकिन मैं उसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक, क्योंकि आज लोग कहते हैं, मैं एक जानकारी ऐसे देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं सनातन कुछ है ही नहीं, उसका उल्लेख कहीं कुछ है नहीं। लेकिन आज मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, सनातनी होना, लोग सनातनी हैं, लेकिन दरअसल श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पे सनातनी नहीं है। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 1 से 50 लगभग श्लोक एक बात को इंगित किया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अच्छा। लेकिन सनातन को परिभाषित करते उन्होंने कहा, आछेद्यो यमदाह्यो यमकलेद्यो सोसे ये वच नित्य सर्वगतः स्थारुण चलो यंग सनातन है। जो अछेद्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है, वह आत्मा ही सनातन है, और उस आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है, दूसरा कोई नहीं। और आज लोग चूंकि सनातनी क्यों पीछे जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ नारे लगा के सनातनी हो रहा है। वो सोच रहा है जय श्री राम बोल दे हम सनातनी हो जाएंगे। वो कहता है कि हम हिंदू धर्म के हैं तो सनातनी हो जाएंगे, हम सनातन धर्म के। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज द रिलीजन, कि धर्म क्या है? उन्होंने कहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन वर्ड, शब्दों में इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। लेकिन वो कहते हैं रिलीजन
रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज वन बट सेक्टर मेनी। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है, धर्म एक है और संप्रदाय अनेक हैं। अब संस्कृत के धृधास से संस्कृत में कृदंत प्रकरण लगा के धर्म शब्द बना है, जिसका अभिप्राय है धारण करना। धारण उसे किया जाता है जिसे देख लिया जाए, और यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अछेद्यो यम दाह्यो, वह आत्मा ही अछेद्य अकलेद्य असोस्य है, वह आत्मा ही सनातन है और उसको पाकर उसमें स्थित होने वाला ही सनातन धर्मी है। सीधी सी बात। तो और मैं गीता से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवश्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरणानि विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि जातस्य हि ध्रुवो मित्रो ध्रुवं जन्मृतस्य तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और अशोच्यानन्व शोषस्वं प्रज्ञावादास भाषसे गतासून नानु शोचन्ति पंडिता। ये सारे श्लोक एक ही बात। जातस्य हि ध्रुवो मृतं, जो जाकर आना और आकर जाना दोनों परिस्थितियों में, यह आत्मा मरकर जन्मने वाला नहीं, जन्म कर होकर मरने वाला नहीं। ये शरीर मरते रहते हैं और शरीर पैदा होते रहते हैं, लेकिन आत्मा न कहीं आती है न जाती है। वो आत्मा अजन्मा, अजन्मा, अजर अमर अविनाशी है। तो इस आत्मा को जो जान लेता है वास्तव में वही सच्चा सनातनी है। उसको जानना है, उसके लिए और तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। सनातन खतरे में भी है इस समय। देखें, वास्तव में सनातन कभी खतरे में नहीं हो सकता, लेकिन जो सनातन परिपाटी है, जो हिंदुत्व है, जो उसके मानने वाले लोग हैं, जो वह जरूर उसका जो पथ है उसके अनुगमन करने वाले लोग आज खतरे में हैं। और सुना है कि आप लोग नया संविधान भी बना रहे हैं। देखिए संविधान, देखिए अब एक बात यह है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ जी, और कई जैसे लोगों की अनभिज्ञताएं हैं वो नहीं समझ पाते हैं। और उसमें एक बात यह है कि 1947 में कुछ अंग्रेजों का जो संविधान था उसको कॉपी करके और उसको संविधान बना दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और दरअसल क्या है, बहुत सारे लोग उस कमेटी में भी थे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी ने 31 बार संशोधन किया, नेहरू जी ने कई बार किया, राजीव गांधी ने कई बार किया, मनमोहन और सोनिया के समय में भी बहुत बार हुआ। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार ने 3 तलाक वाली बात पे थोड़ा संशोधन की बात की और कई चीजों पे, तो अरे तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरे भाई आपने क्या किया? आपने 31 बार बदला तब नहीं सोचा, 13 बार बदला तब नहीं सोचा, 9 बार बदला तब नहीं सोचा, 16 बार बदला तब नहीं सोचा, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो। और आज आप दूसरों को कहते हैं, एक बात कहते हैं, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने से पहले अपने गिराबान, अपने दामन को देख लेना बहुत जरूरी है। जिनके घर शीशे के हों, दूसरों पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और ये राजीव गांधी के बयान है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, अगर कोई चाहेगा। उन्होंने कहा जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान बदलेंगे। और संविधान कोई फिक्स चीजें नहीं है। संविधान लोगों को, जनतंत्र को चलाने के लिए वह एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, और उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव होते हैं। लोकतंत्र का शीर्ष ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल सही बात। और संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। बिल्कुल। संविधान से जो उत्पन्न हुए कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। कुंभ भी संविधान से ही चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो संविधान बदलेंगे, और जो आज संपूर्ण रूप से जो बहुमत की सरकार थी, 2 बार तो थी, अभी भी चल रहा है, वो क्यों नहीं कर रही? डर गई क्या उनसे? देखिए भाई, अभी आपने जो बात कहा है, चूंकि ना मैं इस समय सरकार में हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, उसके अच्छे कार्यों का समर्थक जरूर हूँ, किंतु लेकिन बुरे कार्य है उस पर, बुरे कार्यों का हम समर्थक नहीं है, क्योंकि वो संत को होना भी नहीं चाहिए। उस पर चुप रहेंगे। चुप भी नहीं रहेंगे। हाँ, चुप भी नहीं रहेंगे। और मोर्चा खोलेंगे वो इस स्थिति को देख के, स्थिति परिस्थिति को देख के मोर्चा खोलेंगे। अच्छा, मतलब देखेंगे कि ठीक ठाक है भैया, कुंभ में नहीं बोल रहा है, उसके बाद बोलेंगे। नहीं, और क्या करें? ऐसी बात नहीं है। फिर देखेंगे कि मुखिया का रूप क्या है, बाबा का, प्रदेश के बाबा का, केंद्र वाले बाबा का। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा अपराध दर्ज कर, कई बाबाओं पर अपराध दर्ज हुआ। देखिए, हम जय श्री राम कहते हैं, और भगवान श्री राम का एक नाम है प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है जो व्यक्ति काल परिस्थिति देखकर बात करे। बहू को डांटना है सास को, तो परिस्थिति देख के डांटती है कि सबके सामने डांटेंगे, कल को हमें इग्नोर कर देगी। तो मतलब इस बहू को
केंद्र वाली बहू और प्रदेश वाली बहू के साथ हाँ, देखना पड़ेगा थोड़ा। हम लोगों को भी हमारी भी मर्यादाएं हैं कुछ, और हम अपने संतों का और अन्य लोग होते तो मोर्चा खोल देते देखिए, बात दरअसल है कि बीच कपार लाठी मार वाला बात हम नहीं स्वीकार करते, क्योंकि इसमें भी एक ये है, भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव तब तक किया जब तक वो चलने वाला था, जब नहीं था तो वो भी किया। तो कहने मतलब वो भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, समय देखकर। लेकिन अभी चीर हरण होता रहेगा। हम भीम हैं, आप ही जैसे भीम रहे होंगे महाराज जी, कोई जैसे 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 थोड़ा जैसे आप बलिष्ठ हैं देखने में, सामान्य लोग तो आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये इतना बढ़िया त्रिशूल भी है भगवान शिव का, ये काफी वजनी भी है। अगर किसी पर प्रहार हो जाएगा तो फिर पता लगा क्या। बिल्कुल क्या श्री राम नाम सत्य है, और कारण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसे लोगों पर कर भी देंगे। भाई हनुमान जी ने कालनेमी का संहार किया, अच्छा, जरूरत थी तब किया। सुपनखा का नाक कान काटा गया, आज भी सुपनखाएं नाक कान कटवा रही हैं। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो सब कुछ होगा, आवश्यकता अनुसार सब, जो जरूरत पड़ेगा, जो हमारे विधाता और ईश्वर हमारे गुरु जो आदेश करेंगे वो होगा। अच्छा, अभी आदेश कर नहीं रहे हैं, अभी आदेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात हमारे गुरु ने एक सिखाया है, तुम में जोश होना चाहिए लेकिन साथ में होश भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये जोश हो, इसमें कोई दो राय। आज सनातन के जो मानक है स्थापित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, पूरा देश में राष्ट्रपति सनातनी है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी सनातनी है, गृह मंत्री सनातनी है, रक्षा मंत्री सनातनी है, कानून मंत्री सनातनी है, संसदीय कार्य मंत्री सनातनी है, कृषि मंत्री घोर सनातनी, सब सनातनी है। उत्तर प्रदेश के बाबा सनातनी के पर्याय हैं। उसके बाद भी रोना और सनातन खतरे में है, सनातन को बचाओ, हिंदुत्व को बचाओ, कैसा क्या? ये जो एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो लोभ नाम की जो चीज है, हाँ, ये बहुत खतरनाक है और एक बहुत कटु सच्चाई है। हम संत हैं तो अब ये बात कह रहे हैं कि जब कोई गद्दी पे बैठा होता है, वास्तव में वह लोगों की हित से अधिक वह अपने पार्टी और अपने पद के हित को देखता है। वोट की राजनीति ये कहती है। और कई बार बड़े बड़े संकल्प लिए हुए लोग और पार्टियां अपने मुद्दे से भटक जाती हैं इस वोट की राजनीति में, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं। मैं वर्तमान सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आपको नहीं देंगे वोट, उनके पीछे मत लगिए। जो लोग दे रहे हैं, जो आपका सपोर्ट सच्चे दिल से, हृदय से कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपसे सहमत नहीं है उनको सहमत करने के चक्कर में उनसे भी आप ना चले जाइए जो आपसे सहमत हैं। बस इतना मान नहीं रहे हैं। हाँ, लोभ है। हाँ, मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि इधर का भी जाए उधर का भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां लोगों के सामने आती हैं कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे ना पूरी पावे। काहे नहीं चुनाव लड़ते हैं जाके सदन में, आप ललकारते जा करके। नहीं, आभा मंडल आपका जोरदार आभा मंडल है, त्रिशूल लेके सदन में प्रवेश करते। देखिए मिश्रा जी, सब काम अपने समय पे होता है, और हम एक बात है, हम भगवान के सेवक हैं, दास गुलाम में नौकर हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो भी होगा। बस कृष्ण हमें कह दें कि बेटा ये कार्य करना है, अच्छा, अब समय आ गया, तो हम भी मतलब कृष्ण कह दे कि मार। हाँ, द्रोणाचार्य कौन होता है, मार उसको भीष्म पितामह को। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके पश्चात डरेंगे भी नहीं। बताइए, कृष्ण कह देंगे तो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भीष्म जहर खा के मर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गदा उठाया कि तुम्हारे प्राण की ऐसी की तैसी, संकल्प की ऐसी की तैसी वार्ता उठा करके गदा और ऐसी की तैसी कर देता कि क्या इंतजार करेगा कि भैया आएंगे और चीर बढ़ाएंगे? भीष्म की ताकत कहाँ चली गई थी? भीष्म दरअसल क्या है, तो यह भीष्म चुप क्यों है? तो अभी भीष्म जैसा ही है। नहीं, हम भीष्म वाले उसमें नहीं है। अच्छा, जब हाँ, हम हमेशा त्रिशूल, हम जो है ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है सिर्फ। अच्छा, हम समय अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन यह भी एक बहुत जरूरी बात है कि पहले शांति के सारे द्वार खोलने चाहिए, शांति के कभी द्वार बंद नहीं करने चाहिए। और अंतिम हमारा ये सनातन कहता है, भगवान श्री राम ने रावण को हर प्रकार का संदेश दिया। उस समय ऐसा नहीं था हनुमान डरे थे जब रावण के पास संदेश, या अंगद डरा था, या सुग्रीव डरा था, वो सब संदेश दिए, लेकिन जब समय आया तो भी हुआ। और महाभारत में भगवान
भगवान दूसरी बार शांति दूत बनकर गए, ऐसा नहीं कि भगवान डर गए थे, या वो चाहते थे कि बेवजह लोगों का नरसंहार ना हो, अभी भी वो जो महाभारत है वो रुक जाए, वो टल जाए। लेकिन जब वो परिस्थिति आ गई तो एक बात और, अगर पहले ही महाभारत करा देते तो लोग कहते इसने जान कर कराया, इसकी मंशा थी। लेकिन अब श्री कृष्ण को कोई दोष नहीं देता, आप सब दोष दुर्योधन को देते हैं, उसकी मंशा को देते हैं। तो हिंदू संविधान बनाएंगे, कौन लोग वोट देंगे, कौन लोग सांसद होंगे उसमें? देखिए, माइनॉरिटी को भगाएंगे, क्या करेंगे? उनके लिए अलग देंगे, अलग इसी में बांट देंगे कि ठीक है उधर रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे न्याय की जो बात है, 1947 में देश का विभाजन हुआ, और वो इस नाम पर विभाजन हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग नदियां एक साथ नहीं रह सकती। तो उनको दो देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जहां इस्लामिक रिपब्लिक है वहां पे इस्लामिक शरिया कानून चलता है, तो नियमतः भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे जो कार्यशैली है, जो विधि विधान है, जो व्यवस्था है, वो हिंदू राष्ट्र वाला ही है। लेकिन उसको इम्प्लांट करने की जरूरत है, उसको कार्यशैली मिलाने की आवश्यकता है, और उसी की कवायद चल रही है, उसी का प्रयास चल रहा है। और उनको क्या करेंगे? उनको अपना, जैसे पाकिस्तान में हिंदू है, जैसे बांग्लादेश में हिंदू है, वैसे भारत में मुसलमान रहेंगे। तो क्या नहीं रह रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो मतलब कि मनमानी नहीं कि हम तो हमारे दो, हम तो हमारे 40, सबके हाथ में AK-47, पत्थरबाजी, हर रामनवमी पे पत्थरबाजी, हर दुर्गा। अब देखिए, एक बहुत कठिन, शायद कड़वी लगे आपको, कि हम मुहर्रम देख लीजिए, बकरीद देख लीजिए, या कोई भी इस्लामिक त्योहार देख लीजिए, कभी कोई पथराव नहीं, एक दिन का भी कोई नहीं। लेकिन आप देखें सिलसिलेवार, रामनवमी, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, हमेशा पत्थरबाजी। अब अमरनाथ, अब किसी भी हज यात्रा पे कभी भी पुलिस का फोर्स नहीं लगता, लेकिन अमरनाथ पे 60,000 फोर्स लगती है। इसका मतलब किसको डर है? तो कहने का तात्पर्य सनातनियों को डर है। तो इसलिए इस देश के अंदर अब ये नहीं चलेगा कि खाने में थूक थूक के मिलाना और यूरिन मिला के पिलाना और धोखा करना, हमेशा लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना, गौ माता की हत्या करना। बहुत से हिंदू लड़के बुर्का पहन के पकड़े गए, बहुत से हिंदू लड़के बुर्का पहन करके और फिर ऐसे करके पकड़े गए, तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए, एक बात और बता दूं, ये एक अलग बात है, एक अलग मैटर है। लेकिन अगर अलग कैसे है? हाँ, मैं बताऊं, आप ही ने तैयार अगर बेटा बुर्का पहन करके ठोक दे। हाँ, एक बात है, कर दिए सेना। जब 100 में 99 लोग मुस्लिम आतंकवादी हों, और अगर कहीं एक अलग कहीं कुछ हो, तो 99 को आप समझना चाहिए। यहाँ तो 10 और 11 को वोट में अंतर आ जाता है। कौन प्रधानमंत्री रहता तो इस पर अंकुश लग जाता? आपकी दृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसा है? देखिए, एक बात, विवेकानंद जी, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे, विवेकानंद जो है वो एक बात कहते हैं कि विवेकानंद जी कहते हैं, अगर कोई राजा अज्ञानी हो तो उसको उतार दो, ठीक, और अगर वो नहीं उतर सकता तो उसको आत्मज्ञानी कर दो, मतलब उसको विवेकी कर दो, आत्मज्ञान दे दो, जिससे वो जो आत्मज्ञानी होगा, जो ब्रह्मज्ञानी होगा, वो समाज का भला करने वाला होगा, वो चीजों को समझेगा। तो कोई जरूरी नहीं कोई व्यक्ति विशेष, कोई वो आप भी हो सकते हैं, और मैं तो आपको भी राजा के रूप में देख सकता हूँ। राजा जो है वो आत्मज्ञानी नहीं है? मुझे लगता है कि अभी नहीं। घुमा के क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? सीधे पकड़िए ना। हाँ, तो हमने कहा कि जो राजा है वो आत्मज्ञानी नहीं है, और उसे हम आत्मज्ञानी बनाने में असमर्थता हमारी है, नहीं बना पा रहे। देखिए, असमर्थता इसलिए वो कहा जाएगा क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। अच्छा, ये भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, अध्यात्म किसी को जबरदस्ती आरोपित नहीं किया जा सकता, यह श्रद्धा का विषय कहना चाह रहे हैं। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि पीपल पर भी संकट, गंगा पर भी संकट, ऐरावत पर भी संकट, मगरमच्छ भी हूँ, यह भी कहा उन्होंने, जल जीवों में मगरमच्छ हूँ, उस पर भी संकट, और फिर प्रकृति पर संकट। अगर यूं कहा जाए कि प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति से विप्राय जीव जंतु पेड़ पौधे और जो भी वनस्पतियां हैं सब प्रकृति है, और उनमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कहा गया है ना। तो प्रकृति पर संकट है, गंगा पर भी संकट है। आज भी गंगा में तमाम नाले गिर रहे हैं, स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। उसके बाद भी चुप है, उसके बाद भी इंतजार कर रहे हैं कि अरे 10 साल तो अभी हुआ, 10 साल और दे दें। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं ना। अल्लाह की देन है कि नाम पे 15 बच्चे पैदा करना, तो अल्लाह आके नौकरी भी दे, तब नौकरी मोदी सरकार से नहीं। तो फिर इधर भी आप लोग कह रहे हैं कि अभी हिंदू भी 10-10 बच्चे पैदा करें, क्योंकि अब अभी आप कहना है आपका। वैसे हम एक बात कहते हैं कि ये बेईमानी होगी, हिंदू इस बात पे चलने वाला नहीं है, और इसीलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। अगर 10-10 ऐसे पैदा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो। ये लोग और लोग कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये कोई मतलब कोई साधारण शब्द नहीं है।
और किसी को आप देखिए बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं कि एक पौवा दूध पिलाने की ताकत अगर नहीं है और स्तन में दूध भी नहीं है, बच्चा ऐसे हुआ है तो 10 बच्चे पैदा करने का क्या मतलब। तो आप बुद्धिजीवी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तमाम बाबाओं का कहना है कि 5 बच्चे, अभी एक नरसिंहानंद बाबा जी महाराज हैं, वो अभी कह रहे हैं कि कम से कम 5, और साक्षी जी महाराज 10 से कम पर रुक ही नहीं रहे हैं। कई ऐसे बाबा कह रहे हैं कि 10-10 बच्चे, और बाबा अपने एक भी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। देखिए बात, बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है 10 के बजाय 1 पैदा करें, लेकिन हनुमान पैदा करें। हनुमान पैदा करें। बाबा कितना वजन होगा? मतलब वजन तो बस इसका अगर भौतिक वजन देखेंगे 4-5 किलो का होगा। देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। और मैं अगर देख दूं आपको तो हमारे हाथ में है। हाँ, और मैं आपको देख दूंगा। ये सिद्ध है। सिद्ध है, आपको सिद्ध चलेगा है। नहीं? सिद्ध है, मैंने कह दिया ना। वो सिद्ध है। मतलब आप चला के देखिए, सिद्ध है वो। आपको डर नहीं लग रहा है हमसे? फिर वही बात है। चलिए मैं मान लीजिए खड़ा हो गया। हाँ। और कहा आज इस बाबा का अंत करने जा रहा हूँ। हाँ तो करिए। बाबा अब मजाक नहीं है, असलियत भी होती हाँ असलियत करिए। तो क्या आपके गर्दन पर यह काम नहीं करेगा? करिए तो सही। अरे ब्रह्म हत्या करें हम? नहीं तो वही बात है ना। हाँ। वो आपका करिए, उसके पश्चात देखिए उसका परिणाम। अच्छा इधर आ जाएगा, उसका परिणाम देखिए आप। ये हर चीज का परिणाम निश्चित है। मतलब इधर करेंगे और आएगा इधर। हम जिस ईश्वर के और जिसने हमें वो तो प्रदान किया है, उसने कुछ क्या प्रदान किया। यहाँ तक तो जा ही रहा है, तो बस कहीं भी चले जाए। यहाँ तक जा रहा है तो और वही वाली बात है। भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया था। अच्छा। वो भगवान शंकर को भस्म करने चला, लेकिन क्या वो भस्म कर पाया? नहीं कर पाया ना। मैं क्या भस्मासुर आपको दिख रहा हूँ? जब आप भस्मासुर वाली श्रेणी में होंगे तो भस्मासुर दिखेंगे। और आप क्या भगवान शंकर की? मैं महादेव हूँ। अच्छा, ऑलरेडी महादेव। नाम से है कि काम से? कर्म से। कर्म से। हाँ। बाबा के ऊपर अगर त्रिशूल चलाया जाएगा तो त्रिशूल इनकी गर्दन पर नहीं जाएगा, इनको वार नहीं करेगा। जिसके हाथ में त्रिशूल होगा उसी का नाश करेगा, ऐसा कहना है महामंडलेश्वर महादेव जी महाराज। महादेव जी महाराज की जय हो। और यह पाप मैं नहीं करूंगा आप पर चला करके। दूसरे आपने डरा भी दिया हमको, और तीसरे आप पर कोई देख रहे हैं ये क्या है? ये रक्षा सूत्र है, वो सिद्ध है। अच्छा। हाँ, उसके हर चीज के पीछे इसमें जहर वहर भी बुझाए हैं। ये रहस्य नहीं बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, कुछ जैसे उसमें एक बात और है, आप लाख सोच लें लेकिन आप उसके सिद्धांत और उसके सिस्टम से नहीं अलग चल सकते। वो सिद्ध का मतलब यही होता है। वो मेरा त्रिशूल मतलब मेरा वो जो कुंडलनी शक्ति है उसका प्रतीक है वो। अच्छा, तो मेरी चीज मेरे कैसे नाश करेगी? महादेव का त्रिशूल है कि आपका त्रिशूल है? मैं महादेव ही तो हूँ। अच्छा, आप महादेव ही? फिर वही बात है, वही शिव भगवान वाले। फिर वही बात है। अच्छा, आपने सुरक्षा नहीं लिया कोई? हमने अभी तक सुरक्षा नहीं लिया। मांगा ही नहीं कि मिला ही नहीं? हमने ईश्वर से मांगा है। अच्छा। और ईश्वर से मांगा है, और कोई सुरक्षा मिलना ना मिलना ये बाहर की बात है। हमारी परम सुरक्षा उससे होती है। अरे विश्वामित्र जी इतने तपोनिष्ठ थे, वो अभी गए सुरक्षा मांगने? गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, वो अभी मांगने गए थे। तो आपने क्यों नहीं मांगा? खतरा तो आपको है। आप इतना काम कर रहे हैं। देखिए, तो कभी भी आपकी हत्या हो सकती है। मैं एक घटना बताऊं। एक बार मैं टीवी डिबेट पर गया था, कुछ ऐसा मैंने कार्यक्रम किया बार बार, तो मुझे 3 लोग रिवॉल्वर से लेकर आए मारने। अच्छा। और उन्होंने कहा कि बाबा आप ये काम छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो बचेंगे नहीं आप। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, मैंने जिस दिन भगवा पहना था उस दिन कफन बांध लिया था, और मैं जानता हूं कि जीवन के पथ में बहुत कुछ हो सकता है, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई मान लिया मार भी दे शरीर को खत्म, हमको तो कोई मार सके ऐसा किसी माई के लाल में दम ही नहीं। वाह, किसी माइक लाल में दम नहीं। हाँ, शरीर मतलब अगर शरीर मरण धर्मा है, वो कभी गोली चलेगी इसको आगे कर देंगे तो नहीं, गोली चलेगी आगे, वो तो परिस्थितियां बताएंगी। हो सकता है क्या बने, ईश्वर जब तक जितना जीवन लिखा है उतना तो मिलना है। लेकिन यह भी एक सच है कि कहाँ मतलब कोई अमर है इस संसार में। शरीर अमर थोड़ी है, शरीर एक दिन नाश हो जाता है। ईश्वर ने जब तक बचाना है, जब तक चलाना है।
तो अब उसके पश्चात फिर यदि कोई घटना लिखी है जीवन में और वो हो गई, फिर व्यक्ति जन्म लेगा, फिर आएगा, तो फिर ये चलता ही रहता है। और उसके बारे में गीता में एक श्लोक है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतप। तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि तू सबको भूल चुका और मुझे सब याद है। तू सब भूल चुका है, मुझे सब याद है। ये है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। हम हैं कुंभ मेला में और महामंडलेश्वर अखाड़ा कौन सा है स्वामी जी? हमारा जो है यही अखाड़ा है, आशुतोष भगवान का अखाड़ा है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। प्रणाम।